अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ जावेद अली एंड आप देख रहे हैं मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास फर्स्ट ईयर, एक्चुअली ये क्लास 9, 10th और फर्स्ट ईयर में है, चैप्टर नंबर 1 सेट। तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसे सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें। इससे ये होगा कि हमारे आने वाली नोटिफिकेशंस आपको मौसूल होंगी। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 विच इज सेट। तो आज हम उसका इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन करेंगे। सो चैप्टर नंबर 1 सेट, उसका इंट्रोडक्शन हमने लिखा हुआ है। और इंट्रोडक्शन क्या है कि कॉन्सेप्ट ऑफ सेट वाज गिवन बाय जॉर्ज कैंटर। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका क्या मतलब है कि जो सेट का कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था? जॉर्ज कैंटर ने दिया था। जॉर्ज कैंटर एक मैथमेटिशियन था जिसने सेट का कॉन्सेप्ट दिया था। ओके, बस ये बाद औकात एमसीक्यूज आ जाता है कि सेट वाज डिस्कवर्ड बाय, तो आपने याद रखना है जॉर्ज कैंटर मैथमेटिशियन था जिसने सेट को डिस्कवर किया था। ओके, एंड देन हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन ऑफ सेट। तो समटाइम ये डेफिनेशन कंफ्यूजिंग होती है कि क्या है, तो हम सीखेंगे इंशाल्लाह, आपको इजी लगेगी। कलेक्शन, यहाँ पे वर्ड नोट करें, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। कलेक्शन यानी कि कलेक्ट करना, कोई चीजें अपने इर्द गिर्द से कलेक्ट की, ओके, उनको क्या करना? वेल डिफाइन करना। वेल डिफाइंड अब हम समझेंगे क्या होता है। एंड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स मतलब जो कलेक्शन आपने उठाई है वो एक तो वेल डिफाइंड हो और दूसरा वो डिस्टेंट हो। अब डिस्टेंट क्या है वो भी हम समझेंगे। ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स मतलब चीजें, इसकी भी पर्टिकुलर डेफिनेशन हमने यहाँ पे लिखी हुई है। ओके, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सेट बोलते हैं। तो सेट तभी समझ में आएगा जब हमें ये तीन वर्ड समझ में आ जाएं, कलेक्शन, वेल डिफाइंड, डिस्टेंट, ऑब्जेक्ट्स। तो आप समझते ही होंगे वो है चीजें, ठीक है ना, कलेक्ट की हुई चीजें। तो पहले वेल डिफाइंड को समझते हैं, देन हम सेट की डेफिनेशन को देखेंगे। वेल डिफाइंड क्या है? एक्चुअली ये कह रहा है वेल डिफाइंड मीन्स अ रूल which decides that either an object is a member of set or not। इसका क्या मतलब है? वेल डिफाइंड का मतलब सेट वेल डिफाइंड है या नहीं, वो हमें पता करना हो तो हम देखेंगे कि क्या सेट के जो एलिमेंट हैं, कौन से एलिमेंट इस सेट में आएंगे और कौन से एलिमेंट इस सेट में नहीं आएंगे। इसका ये मतलब हुआ कि अगर आप कोई भी कलेक्शन लेके आ रहे हो तो आप श्योर हो कि इसमें कौन से एलिमेंट आते हैं और कौन से एलिमेंट नहीं आएंगे। इसका मतलब वो सेट क्या होगा? वेल डिफाइंड होगा। मतलब जो आप डिसाइड कर सको कि इसमें कौन से एलिमेंट होंगे और कौन से एलिमेंट नहीं होंगे। जब आप डिसाइड कर पाओगे तो वो कलेक्शन क्या होगी? वेल डिफाइंड होगी। अगर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कि इसमें कौन से एलिमेंट आएंगे तो वो कलेक्शन जो है वेल डिफाइंड नहीं होगी। ओके, एंड डिस्टेंट क्या है? एक्चुअली जो वर्ड डिस्टेंट है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जो वर्ड डिस्टेंट है, डिस्टेंट मीन्स ईच ऑब्जेक्ट क्या है? ईच ऑब्जेक्ट इज डिफरेंट। क्या होना चाहिए? फ्रॉम ऑल अदर ऑब्जेक्ट्स। डिस्टेंट क्या है? इसका ये मतलब हुआ कि आपकी कलेक्शन में जो भी ऑब्जेक्ट हैं, हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से क्या हो? डिफरेंट हो। मतलब हर ऑब्जेक्ट क्या हो? दूसरे ऑब्जेक्ट से डिफरेंट हो, तभी आप कहोगे कि वो कलेक्शन डिस्टेंट भी है। ठीक है, वेल डिफाइंड समझ लिया। वेल डिफाइंड क्या है? मतलब अगर आपको कोई सेट बोला जाए, आप ये चेक करो कि क्या उस सेट में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे और कौन से एलिमेंट नहीं आएंगे। अगर डिसाइड कर पा रहे हो तो वो कलेक्शन वेल डिफाइंड है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास डिस्टेंट। डिस्टेंट का मतलब क्या होता है? डिस्टेंट का मतलब होता है कि मीन्स ईच ऑब्जेक्ट इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर ऑब्जेक्ट्स। इसका मतलब ये हुआ कि सेट का हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। आई होप ये दोनों वर्ड आपको समझ में आए होंगे, एक तो वेल डिफाइंड, दूसरा डिस्टेंट। अब यहां से कि हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से क्या हो? डिफरेंट हो, तो नोट लिखा हुआ है वी कैन नॉट रिपीट अ मेंबर इन अ सेट।
हम सेट में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करेंगे। क्योंकि सेट में क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि डिस्टेंट वर्ड है। डिस्टेंट मीन्स हर ऑब्जेक्ट डिफरेंट होगा। अगर हर ऑब्जेक्ट डिफरेंट होगा तो कोई भी ऑब्जेक्ट सेम नहीं होगा। बस मैंने इस वाली चीज का नोट बनाया है डिस्टेंट का, कि हर ऑब्जेक्ट सेट का क्या होगा? रिपीट नहीं होगा। ईच ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेट is different from all other object of a set, so we can say that we cannot repeat a member in a set. हम सेट में एलिमेंट रिपीट नहीं करेंगे। तो थर्ड जो वर्ड आता है, कलेक्शन समझ में आ गया, वेल डिफाइंड, डिस्टेंस समझ में आ गया, ऑब्जेक्ट्स क्या है? तो मैंने लिखा है एक्चुअली जो वर्ड ऑब्जेक्ट्स है, ऑब्जेक्ट मीन्स एनीथिंग बिलोंग टू द सेट। हर वो चीज जो सेट के साथ आएगी, जो सेट में होगी, जो सेट के साथ ताल्लुक रखेगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे? वो उसको आप एलिमेंट बोल सकते हो, ओके, मेंबर बोल सकते हो, या ऑब्जेक्ट्स। ये तीन नाम हैं, एलिमेंट, मेंबर, ऑब्जेक्ट, ठीक है ना? ये तीनों नाम एक ही मतलब उसके हैं कि अगर आपके पास जो भी सेट के अंदर एलिमेंट आ रहे हैं वो क्या है? उसके ऑब्जेक्ट्स हैं। आई होप कि अब ये तीनों वर्ड हमने डिस्कस कर लिए। एक मरतबा फिर डेफिनेशन ऑफ सेट को देखते हैं। हमने कहा था कि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। तो पहली बात कि वेल डिफाइंड क्या है? मतलब आप डिसाइड कर पाओ कि इस सेट में कौन से एलिमेंट हो रहे हैं, तो वो कलेक्शन आपका सेट वेल डिफाइंड होगा। नेक्स्ट, डिस्टेंट क्या था? कि हर एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से क्या हो? डिफरेंट हो, मतलब सेम एलिमेंट ना हो, ओके। ऑब्जेक्ट क्या है? मतलब वो सारी चीजें जो कि वेल डिफाइंड भी हैं, डिस्टेंट भी हैं, सेट के अंदर आ रही हैं, तो उनको आप ऑब्जेक्ट बोलो, एलिमेंट बोलो या मेंबर ऑफ सेट बोलो, बात सेम ही है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। उसके बाद हमने नोट लिखा हुआ है, ये तो बेसिकली आप जानते ही हैं, सेट्स आर डिनोटेड विद कैपिटल लेटर्स। आप सेट को कैसे लिखोगे? हमेशा कैपिटल लेटर से ही डिनोट करोगे। मतलब सेट की जो नोटेशन होती है वो ऑलवेज हम कैपिटल लेटर्स यूज करते हैं। कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट लाइक ए बी सी एक्स वाई जेड, ऐसे आप कोई भी आप नाम दो तो वो हम हमेशा सेट को डिनोट करते हैं इसमें से, ठीक है। तो आई होप ये आपको डेफिनेशन समझ में आई होगी। अगर डेफिनेशन समझ में आ गई तो लेट्स रिकॉल अबाउट दिस, ओके। इन सेट्स को देखते हैं, क्या ये एग्जाम्पल सेट्स के हो सकते हैं या नहीं हो सकते, ठीक है। तो फर्स्ट हमारे पास कैपिटल ए, ये देखें सेट के लिए मैंने यूज किया है क्योंकि हमने कहा था सेट को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। तो कैपिटल ए इज इक्वल टू, मतलब इसका मतलब ये एक सेट है ए। अब सेट है, इसका मतलब हमें देखना पड़ेगा क्या ये वेल डिफाइंड है और क्या ये डिस्टेंट है, ओके। लेट्स रिकॉल। अब डिफरेंट भी हैं वो चेक करेंगे। तो हमारे पास एक सेट था जिसमें एलिमेंट थे 1 2 3, ओके। तो आप डिसाइड कर पाओ इसमें कौन से एलिमेंट हैं। साफ साफ दिख रहा है ये सेट वेल डिफाइंड है, साफ साफ दिख रहा है कि इसमें कौन से एलिमेंट हैं। इसमें एलिमेंट हैं 1 2 3 और कोई भी एलिमेंट एक्स्ट्रा नहीं आएगा। मतलब वेल डिफाइंड तो यही था ना कि आप डिसाइड कर पाओ कि कौन से एलिमेंट आएंगे कौन से नहीं आएंगे। तो यहाँ पे तो साफ साफ दिख रहा है कि 1 2 3 ही इसके एलिमेंट हैं। क्लियर हो गया? यहाँ पे साफ साफ हमें दिख रहा है कि 1 2 3 ही इसके एलिमेंट है और एलिमेंट नहीं आएंगे इस सेट में। क्लियर हो गया? मतलब ये जो है वेल डिफाइंड हुआ। अब भी हम इसको सेट नहीं बोल सकते। चेक करेंगे सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन डिस्टेंट की थी, मतलब हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से क्या हो? डिस्टेंट हो। तो चेक करो क्या हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से डिफरेंट है। तो देखिए 1 और 2 ये दोनों चेक करो, 1 डिफरेंट है 2 से और 2 डिफरेंट है 1 से। इसका मतलब यहाँ पे हर ऑब्जेक्ट जो चेक करोगे कि वो क्या है? डिफरेंट है। क्लियर हो गया? हर ऑब्जेक्ट डिफरेंट है तो हम कह सकते हैं कि भाई ये जो ए है ये हमारे पास क्या होगा? सेट होगा। सेकंड बी को चेक करेंगे, ए बी सी, तो वही पहले चेक करना होगा वेल डिफाइंड, देन चेक करना होगा डिस्टेंट, और लास्ट में हम कहेंगे कि यस ये दिस इज अ सेट और नॉट। तो चेक करो, यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे एलिमेंट क्या है? ए बी सी है और एलिमेंट नहीं है। इट मीन्स ये वेल डिफाइंड हुआ, क्योंकि वेल डिफाइंड यही है जो बताएगा कौन से एलिमेंट सेट में आएंगे और कौन से एलिमेंट सेट में नहीं आएंगे। सो यस दिस इज अ वेल डिफाइंड। और आप ये भी चेक करो यहाँ पे हर एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से मुख्तलिफ है, तो आप डिसाइड कर लोगे कि फटाक से ये सेट होगा। तो बी हमारे पास क्या होगा? सेट होगा। थर्ड पार्ट है सी विच इज इक्वल टू 1 2 ए 1 2 ए।
अब आप इसको देखो, इसके पैटर्न से एलिमेंट नहीं है, लेकिन हमने सेट की जो डेफिनेशन कवर की है वो है कि कलेक्शन हो, मतलब कोई एलिमेंट आपने उठाए, वेल डिफाइंड हो, मतलब आपको साफ साफ पता चले कि इसमें कौन से एलिमेंट हैं कौन से एलिमेंट नहीं है। और सेकंड कंडीशन बस आपने देखनी है डिस्टेंट की, यानी कि हर एलिमेंट दूसरे से डिफरेंट हो। तो यहाँ पे देखो वो सारी कंडीशन वैलिड है कि वेल डिफाइंड है, साफ साफ दिख रहा है कौन से एलिमेंट हैं कौन से एलिमेंट नहीं है, डिस्टेंट है, और दूसरा डिस्टेंट भी है। डिस्टेंट क्यों है? क्योंकि हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से क्या है, डिफरेंट है। इसका मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट सेम नहीं है, तो हम कह सकते हैं यस दिस इज अ सेट। ओके, सी भी हमारे पास क्या होगा, सेट होगा। सिमिलरली अगर हम एक फोर्थ डी बनाएं, लाइक इसको लिखे 1 2 3 एंड अगेन यहाँ पे अगर हम 2 रखते हैं तो आप सभी जानते हो कि ये सेट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे वेल डिफाइंड तो है कि इसमें कौन से एलिमेंट हैं कौन से एलिमेंट नहीं है। दिस इज अ वेल डिफाइंड बट नॉट डिस्टेंट। हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से मुख्तलिफ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट आपके क्या हो रहे हैं, सेम हो रहे हैं। हर ऑब्जेक्ट मुख्तलिफ होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंट में लिखा था ना हमने ईच ऑब्जेक्ट 1 2 3 तो डिफरेंट है, लेकिन ये वाला 2 डिफरेंट नहीं है। हमने डेफिनेशन में कहा है कि ईच ऑब्जेक्ट इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर ऑब्जेक्ट, हर ऑब्जेक्ट दूसरे से क्या हो, डिफरेंट हो। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 2 एलिमेंट सेम है, सो दिस इज नॉट अ सेट। तो अगर वेल डिफाइंड हुआ डिस्टेंट ना हुआ फिर भी सेट नहीं होगा, और अगर डिस्टेंट हुआ वेल डिफाइंड ना हुआ फिर भी सेट नहीं होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा आज का ये लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ इंपॉर्टेंट सेट को डिस्कस करेंगे, और आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने इस लेक्चर को देखना है, सेट को समझना है, तो आपने क्या करना है, कंप्लीट हमारी जो प्लेलिस्ट होगी वो आपको देखनी होगी। कंप्लीट लेक्चर देखते रहिए, क्योंकि एक लेक्चर दूसरे लेक्चर से क्या होता है, कनेक्ट होता है। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़।